हमेशा अपडेट होते रहता है, आईडी लगाने के तरीकों में कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं यूट्यूब पे जाऊं, चेक कर लूं, देख लूं, तो उस समय की वीडियो और अभी की वीडियो में बहुत अंतर आ चुका है। ठीक है, चलो दोस्तों, एक अवेयर और करना है। हमारे साथ हमारे कोर लीडर में भी थे, प्लस हमारे टीम में भी थे। जितेंद्र बालाजी को कितने लोग जानते हैं? जितेंद्र बालाजी को कितने लोग जानते हैं? फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। ओके, जितेंद्र बालाजी को जानते होंगे आप लोग। चलिए हैंड राइज करिए भाई। मिस्टर कुशाल भी जानते हैं, पूनम उपाध्याय मैम जानती हैं, अंजलि माहेश्वरी जानती हैं, इमरान जी, आशुतोष सर, सरिता देवी, विकास सर, मोजम अली सर अनम्यूट कीजिएगा। कैसे व्यक्ति थे सर? उनकी छवि कैसी थी? रिप्लाई कीजिएगा थोड़ा। हाँ मैम, आवाज आ रही है जी। जितेंद्र बालाजी कैसे व्यक्ति थे? उनका बैकग्राउंड क्या था? स्वभाव में कैसे थे वो? मैम सही थे, अच्छा दिखते थे, अच्छा फीडबैक भी देते थे मीटिंग की, उनकी टीम भी आती थी। ओके, और टीम तो आती थी, टीम भी एक्टिव थी, खुद भी एक्टिव थे, और उनका बैकग्राउंड वीडियो भी बनाते थे। अच्छा, वही राजस्थान से थे। लक्ष्मी मैम के साथ एक बार वीडियो भी बनाए थे उनके साथ मिलके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग को मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी, बहुत अच्छा लगा। 49 मेंबर है जो उनको जानते थे। ठीक है, अब दोस्तों मैं उनके बारे में कुछ अपडेट देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम पे आप लोगों ने हैकर का नाम सुना है? हैकर, स्कैमर, वॉलेट हैकर। अभी रिसेंटली किसका वॉलेट हैक हुआ था, किसी को पता है? हमारे रमेश सर का। कौन? रमेश सर, झारखंड वाले, वही जो बाइनेंस की मीटिंग देते हैं आप लोगों को। कितने लोगों को पता है? उन्होंने जो आईडी शिफ्टिंग की थी, मजबूरी में की थी, कोई खुशी से नहीं की थी। और उनका जो वॉलेट हैक हुआ था, आज हमें विथ प्रूफ हमें पता चला कि वो जो आईडी हैक हुई थी वो जितेंद्र बालाजी ने ही किया था। उन्हें हमने कोर मीटिंग में बकायदा इनवाइट किया, उनको समझाया गया, उनको सामने हमने पूरी चीजें विथ प्रूफ रखी भी कि भाई आपने ये गलती की है, स्वीकार कीजिए। और करके जो डॉलर आपने चुराए थे, पहली बार में $25, दूसरी बार में समथिंग $82, मतलब एक तरह देखा जाए तो $100 आपने चोरी किया था। आप उसे विधि मतलब नॉर्मल वे में उनको वापस कर दीजिए, पूरे कोर के सामने सॉरी बोलिए कि गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, बहुत अफसोस भी लगा, हमें पहले भी थोड़ा तो शक था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं था। आज विथ प्रूफ उन्हें हमने पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि आज भी उन्होंने किसी के वॉलेट से डॉलर चुराए हैं, डॉलर से पेमेंट उन्होंने अपने वॉलेट में डाला था। ठीक है, जिसकी वजह से आज उनका गलती साबित हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली बात तो जिनके पास भी आपका उनका नंबर हो, आप लोग उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो चेहरा था, मोहरा था, वो भी पंकज से बता देंगे कैसे दिखते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी आपको दिखा दिया जाएगा, आप लोग उस नंबर को सेव करके ब्लॉक कर देना। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मासूम लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है कि सामने वाला आके आपके वॉलेट को कैसे हैक कर सकता है, क्या बोलेगा, वो अपना परिचय क्या देगा, अरे मैं भी टीम फायर फोर्सेस का हूँ, मेरी आईडी नंबर ये है, देख लो मैं बहुत अच्छा काम किया, मैंने इतने अच्छे वीडियो बनाए। ठीक है, लेकिन करतूत तो उनकी क्या थी? वो एक हैकर हैं। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। आज हम आपको सतर्क कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आप बुरा कभी भी फंस मत जाओ। ठीक है, कितने लोगों को मेरी वॉइस समझ में आ चुकी है? सबको समझ में आ गई? प्लीज एक बार हैंडल करके बताते जाइए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जितेंद्र बालाजी को आप सब लोग जानते हैं, वो हमारे ही टीम से थे, पंकज सर के डायरेक्ट थे, एक्टिव लीडर बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, वो एक नंबर के आलसी थे और झूठ बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी टीम के बहुत सारे लोगों का वॉलेट का पासवर्ड अपने पास रखा है, उन्होंने वॉलेट हैक भी किया है, साथ में किसी को डॉलर दिया भी नहीं है। उनकी कई बार कंप्लेन आई, कई बार समझाया गया, लेकिन आज के दिन नतीजा ये निकला कि जब एक व्यक्ति का अपग्रेड हुआ स्लॉट, जिसके पास इनकम गई, उस वॉलेट से उस फेक वॉलेट में डॉलर ट्रांसफर हुआ, हमें पता चला। हमने जब उनसे पूछा, उन्होंने साफ मना किया। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अवेयर रहिएगा, हम आपको सतर्क कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और याद रखिए, कभी भी कोई भी गलती करेगा ना, हमारे मंच पे इस तरीके से बेइज्जती होती है। इस समय यूट्यूब लाइव भी है, आप लोग देख सकते हैं, और हो सकता है जितेंद्र बाला सर भी देख रहे हो। अगर आपकी गलती नहीं है सर, तो मीटिंग में आके सबके सामने विथ प्रूफ बताइए कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमने आपको साबित कर दिया है कि आपकी गलती थी। और दोस्तों मैं भी यही बोलूंगी, कभी अगर आपकी उनसे बात हो जाए तो आप लोग को सिर्फ यही बोलना है कि भाई रमेश सर के जो टॉपिक है तो वापस कर दीजिए, सिंपल सी बात है, यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा टॉपिक को। ठीक है, चलो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। अब कितने लोग को लगता है कि भैया हम तो डॉलर ले जाएंगे,
हम तो 50 नंबर आपको अपने सीनियर को कॉन्टेक्ट लिस्ट दे देंगे, हम अपने 10 लोगों से आपकी बात भी करवा देंगे, हम अपनी एक्टिविटी और हम सबसे पहले गिफ्ट खरीद के वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले तो लगता है मैं ही खरीदूंगी। बिल्कुल, मैं बताऊं मैं क्या खरीदने वाली हूँ भैया, मेरे पास तो डॉलर भी है। कितने? $5230 है, मतलब 5,5100 का तो मैं गिफ्ट ले सकती हूँ। मैं जहां तक मुझे लगता है भैया कुछ भी ले सकती हूँ, है ना। 5,000 बहुत अमाउंट होता है। आप लोग चाहो तो अपने डॉलर बढ़ा भी सकते हो, $300 कर लो, $400 कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। एक चीज और है, हो सकता है और भी कुछ अपडेट हो, मैं अपने मेंटोर सर को इनवाइट करूंगी लास्ट में। वैसे मेरे को बोला गया था 20 मिनट मीटिंग लेने, लेकिन मैंने पूरी मीटिंग मैं ही कर दी। तो लास्ट में सर आइए, थोड़ा बहुत बचा है, आप भी कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी सर उसके लिए, मेरे को बोलते बोलते पता ही नहीं चला मैं इतना लंबा चौड़ा कैसे कब ले गई। ओके, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से। जितने भी चैंपियंस बने हुए, क्या बात है, 70 लोग ही उपस्थित हैं क्या मंच में? बहुत ही गजब, सुपर। चलिए भैया, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी के कुछ एक डिवॉइस फॉर्मेलिटी के तौर पे है। जल्दी से वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो 30 सेकंड का, फिर तो क्या एंड्राइज हो जाएंगे जल्दी जल्दी, और फिर संख्या बढ़ जाएगी तो फिर वही कहानी, फिर ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा गिफ्ट। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। अरे भैया ये तो डराने का तरीका है, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मीटिंग में आ गए, इतना ही काफी है, क्योंकि ये अपने आप के लिए एक अच्छी बात है कि आपने लोगों की भीड़ के बजाय अपने आप में एक पहचान बनाना चुना। बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों की करीब करीब ये जो फोटो देखता हूँ ना, बड़ी खुशी होती है मुझे सच में, क्योंकि वहां पे टीम फायर के आइकन के साथ आपका ये प्यारा सा फोटो सच में पूरी भीड़ से अलग बनाता है आपको। दोस्तों, करीब करीब सारी बातें श्वेता मैम ने बता दी है। बस केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी में हमारे राजस्थान की एक कहावत है कि दशा बिगड़ी हुई कवर हो सकती है। दशा का मतलब जानते हो? परिस्थितियां बिगड़ गई ना, कवर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के पास पैसा कम है, किसी को हारी बीमारी लग गई, किसी को बिटिया की शादी करनी है उसकी चिंता है, किसी के बच्चों को पढ़ाने की है, किसी के खाने की भी हो सकता है समस्या हो, भोजन प्रसादी की भी समस्या हो। दशा बिगड़ी हुई, जो दशा बिगड़ गई वो कवर हो सकती है, लेकिन जिसकी नीयत बिगड़ गई ना, उसका जीवन में कभी कुछ नहीं होना जाना, उसको तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति को टीम फोर्सेस फायर ने अपने कलेजे में रखा, अपने दिल में रखा, और वो व्यक्ति जब इस तरीके की हरकत करता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है ना। वो कहते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाता तो भी हम उठा लेते, बड़े प्यार से दोनों हाथ आगे बढ़ाते और फिर भी तुम्हें उठा लेते, लेकिन नालायक तू तो नजरों से ही गिर गया। समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वर्ड मंच पे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति के लिए सपने देखे कि ठीक है करोड़पति मिशन में तुम्हें भी शामिल करेंगे, तुम्हें भी साथ लेके आगे चलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने लगभग 42 वॉलेट चुराए लोगों। अब उसके पास में क्या फॉर्मूला था, कैसा हैकर था, वो तो परमात्मा जाने कि उसके पास में क्या क्या एक्टिविटी थी। बस इतना सा जानना चाहूंगा कि कहना चाहूंगा, अवेयर रहिएगा मेरे दोस्त। जिंदगी में इस तरीके के लोग हमेशा आते रहेंगे। इसलिए याद हो तो संडे स्पेशल में मैंने कहा था लुटेरों से सावधान रहना। वो जीवन में किस रूप में आते पता ही नहीं। अच्छा पता है लुटेरे का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो नकाब पहन के आता, कभी मासूम सा नकाब, कभी दोस्ती का नकाब, कभी रिश्ते का नकाब, कभी भाईचारे का नकाब। अलग अलग तरीके के नकाब होते हैं। नकाब में तो आप जानते हो पहचानने में नहीं आता। तो ये एक ऐसे लोगों की, स्कैमरों की फितरत होती है। तो चलो ये टॉपिक और बढ़ा नहीं है, किनारे बस अवेयर करना हमारा दायित्व तो बनता था, हमने आपको अवेयर किया। फिर भी आप कभी लापरवाही करते हो, ऐसे व्यक्ति से संपर्क रखते हो, तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी है। बाकी का ग्रुप में एक सिंगल फोटो आप लोगों को मिल जाएगी, जिसके जरिए जब भी कभी आपको वीडियो कॉल या ऐसा कुछ आए तो ऐसे व्यक्ति को किनारे रखो। बस सिंपल सी लाइन है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन के बहुत कम दिन है। आज भी 19 तारीख कंप्लीट हो गई, तो 20 तारीख तो ये और 8 दिन वो सीधा सीधा 9 दिन है। इन 9 दिनों में मेरे दोस्त आप निर्धारित करोगे कि आप कुछ छोटे से अमाउंट में ही संतुष्ट हो जाएंगे या फिर बड़े अमाउंट तक पहुंचेंगे। हर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है, हर किसी व्यक्ति में काबिलियत है। वो व्यक्ति आसानी से बड़ी खूबसूरती के साथ में वहां तक पहुंच सकता है, नो डाउट। किसी का यदि $400 है, 500 तक पहुंचे, ₹100 एक्स्ट्रा बेनिफिट बन जाएगा। अच्छा एक और छोटा सा ये है दोस्तों, आप अपने अपने सीनियर से एक बार पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा कि
मेरा पद, मेरी रैंक कौन सी है, वो कब कंसल्ट कर, 25 तारीख को, 25 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में ही आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि मेरा पद कौन सा है और मुझे कितने अमाउंट तक का गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे रेंज के अकॉर्डिंग आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी। तो उसी के मुताबिक आप 25, 26, 27 को गिफ्ट खरीद सकते हो। और जैसे कि एक इंफॉर्मेशन दी गई है, शुरू में आपको अपने अमाउंट से परचेज करना है और जैसे ही वो जो आपको सहायता राशि मिलने वाली है वो रक्षाबंधन के दिन मिलने वाली है आपकी बिल को देखकर। बस इतना सा ध्यान रखना, उसी बजट के अकॉर्डिंग खरीदना जो रेंज पर आप हो, जिस रेंज पर आप हो, कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो। आपका पद, आपका डॉलर, आपकी एक्टिविटी उस रेंज तक की है, कीमत वो 400 है, 600 है, 800 है, 1500 है, 2100 है, 3000 है, 5000 है, 5300 है, हाईएस्ट 5500 तक जा रहा है। तो कौन सी रेंज तक हो वो एक बार पूछ लीजिएगा सीनियर को। किसी व्यक्ति ने अपने जेब से, जैसे मान लीजिए कोई थर्ड रैंक पे था, थर्ड रैंक का मतलब मान लीजिए 500 रुपए पे था, उसको मिलने वाला गिफ्ट 500 रुपए का है। अब उसने 500 के बजाय 1000 रुपए का परचेज कर लिया, तो मेरे भैया इस बात को याद रखिएगा, वो 500 रुपए आपके स्वयं के जेब से ही लगेगा, आपको वो गिफ्ट केवल 500 रुपए तक का मिलेगा। मतलब वो जो भी कैशबैक मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, वो 500 रुपए तक का मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बार बार इसलिए रिपीट की जा रही है कि जाने अनजाने में कोई गलती ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कोई ये उंगली ना उठाए अपने सीनियर पे कि सर मुझे बताया तो ये गया था और फिर हुआ ये, और हमने किया सब कुछ अपने मन से ही, सीनियर से तो पूछा ही नहीं। तो ये गलतियां नहीं दोहरानी है। चलिए, इसके अलावा दूसरा, कितने लोग हैं जो वादा करते हैं कि सर एक कदम तो हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं कि एक अनाउंसमेंट अभी फिर भी पेंडिंग है, एक अनाउंसमेंट फिर भी पेंडिंग है। वो 24 तारीख को नाइट में आप लोगों को लगभग मैं कोर कम्युनिटी से बात करूंगा कि शायद वो गुड न्यूज भी आप लोगों को मिल जाए। आगे से वो अपडेट आएगी, उसके बाद में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 24 तारीख की नाइट में आपको 9:30 वाली मीटिंग में कुछ नया अपडेट मिल सकता है क्या। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दीजिएगा इजाजत, अपनी गैदरिंग को मेंटेन करिएगा। हमारा जो इवनिंग में 8 बजे वाला प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आप लास्ट तक टिके रहना मेरे दोस्त, क्योंकि आपके हर एक मोमेंट, हर एक एक्टिविटी नोट डाउन की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 9 दिन तक आपने पूरी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत से वर्क किया, तो पूरी अपनी उपस्थिति रखी और 10वें दिन एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से आप बोनस से वंचित रह गए। ये गलती और लापरवाही मत करना। और दूसरा, केवल बोनस के लिए ही मत आना, अपनी जिंदगी, अपनी कैरियर को बनाना, क्योंकि ये जो बोनस है, ये जो रक्षाबंधन का, जो फेस्टिवल का जो उपहार है, ये केवल एक प्रोत्साहन राशि है। ये जीवन में आपको बड़े गोल तक ले जाने के लिए केवल एक सीढ़ी है, लेकिन इसी को मंजिल मत मान लेना मेरे दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं मॉर्निंग में एग्जैक्ट 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय फोर्सेज। लो